पैसा पैसा पैसा। हाँ जी, आईपीएल का ऑक्शन होता है तब खाली सुनाई पड़ता है पैसा पैसा, क्योंकि कोई माला माल हो जाता है, किसी के हिस्से ठन ठन गोपाल हो जाता है। आईपीएल का ऑक्शन किस्मत चमकाने या किस्मत के डूबे रहने का दिन होता है, और आज कईयों किस्मत चमकी, कईयों की डूबी है। अगले आईपीएल 2026 के पहले मिनी ऑक्शन में क्या क्या बड़ी बातें हुई, तो सबसे बड़ी कहानी ये रही कि धोनी साहब और सीएसके ने उत्तराधिकारियों को चुनना शुरू कर दिया है। प्रशांत वीर को चुना गया 14.20 सीआर में जडेजा के रिप्लेसमेंट के तौर पर। बाएं हाथ के गेंदबाज और परफेक्ट जडेजा के रिप्लेसमेंट माने जा रहे हैं। लेकिन हैरानी ये है कि नए लड़कों पर 14 करोड़ रुपए खर्च कर देना, मतलब सीएसके चाहती तो कैमरन ग्रीन खरीद सकती थी, 25 करोड़ बिके थे, लेकिन उनकी जगह सीएसके ने 2 खिलाड़ियों पे दांव लगाया। 4:56 पे खरीदा प्रशांत वीर को और फिर 5:08 पे खरीदा कार्तिक शर्मा को। अब सीएसके ने इन 2 खिलाड़ियों पे दांव लगाया है, इनमें मेरी जिज्ञासा बहुत ज्यादा बढ़ रही है। ये कौन है, कहां से आए हैं, क्या करते हैं, ये एक लंबी कहानी है। आसान शब्दों में अगर समझा दें तो कार्तिक शर्मा धोनी के रिप्लेसमेंट के तौर पर है कि संजू सैमसन के साथ इनको ग्रूम किया जाएगा और भविष्य में धोनी के तौर पर तैयार कर लिया जाएगा। और आपके प्रशांत वीर जो है वो जडेजा के रिप्लेसमेंट के तौर पर, ये भविष्य के रिप्लेसमेंट है। दोनों नए लड़के हैं, इनको यहां पर खरीदा गया है। हालांकि सीएसके जब जब नए लड़कों पे दांव लगाती है तो कई बार बड़ा अंधा पैसा देती है। मुझे समीर रिजवी का नाम याद आता है, पवन नेगी का नाम याद आता है, जो कंट्रीब्यूट नहीं कर पाए, बट इन लड़कों ने कंट्रीब्यूट किया है। एक ने राजस्थान से, एक ने यूपी से। ये सबसे बड़ी हाईलाइट है। बाकी जो इसके आगे की जानकारी है इन दोनों के बारे में संपूर्ण, वो अलग अलग वीडियो में हम आपको बना देंगे। हाईलाइट में सबसे बड़ी हाईलाइट रही कैमरन ग्रीन 25.20 सीआर में। यार कैमरन ग्रीन को इतने पैसे में खरीदा गया, मतलब ज्यादा नहीं था ये, 25 करोड़ रुपए में। आई मीन दैट सीरियसली 25 सीआर। हालांकि कैमरन ग्रीन की जेब में 25 करोड़ रुपए नहीं जाएगा, उनकी जेब में जाएगा 18 करोड़ रुपया, क्योंकि बीसीसीआई होशियार हो गई। उसको पता है कि विदेशी वाले आते हैं, मोटा पैसा लेके निकल जाते हैं, तो उन्होंने कैप लगा दिया है कि बिको तुम चाहे 100 करोड़ में, तुमको मिलेंगे 18, बाकी जो पैसा है वो जाएगा बीसीसीआई के खाते में, फंड में। लेकिन फिर भी कैमरन ग्रीन वे टू एक्सपेंसिव। मुझे लगता है कि पिछली बार वेंकटेश अय्यर को खरीदा गया था अंधा पैसा खर्चा करके, और इस बार इनको 25 करोड़ में। मेरे लिए उस टाइम वो 24 करोड़ रुपये वर्थ नहीं थे, ये 25 करोड़ मेरे लिए वर्थ नहीं है। मुझे लगता है कि अगले साल इनको रिलीज कर दिया जाएगा। ये 25 करोड़ लायक तो खिलाड़ी नहीं है, पिछले समय से कुछ ऐसा धमाका भी उन्होंने किया। फिर एक कहानी आई है दिल्ली से। दिल्ली ने 8.40 सीआर में खरीदा है आकिब डर को। अब आकिब जो है वो कश्मीर से आते हैं, कुछ लोग इन्हें उमरान मलिक कह रहे थे, मैं इनको मोहम्मद शमी कहता हूं, क्योंकि उमरान भाई तो खुद अता पता नहीं कहाँ चलते हैं, नहीं चलते हैं, लेकिन ये चलने वाले लग रहे हैं। इनके बारे में भी आपको अलग से एक वीडियो में समझाएंगे। दिल्ली ने इन्हें खरीदा है, दिल्ली का पेस अटैक जो है वो अच्छा हो गया है। जैक डफी जो है आरसीबी ने उनको खरीदा है। वेंकटेश अय्यर को आरसीबी ने खरीद लिया है, वो भी एक कमाल का फैसला रहा है। बहुत सस्ते मिल गए वेंकटेश अय्यर, और मुझे लगता है कि वो एक फायदेमंद सौदा है जो किया गया है आरसीबी की तरफ से। एक और आखिरी में जो खिलाड़ी बिके हैं, जॉश इंग्लिश 8.60 सीआर में इंग्लिश बिके हैं। बहुत ज़बरदस्त फैसला इनको लेकर भी गया है। हालांकि ये पूरा सीजन खेलेंगे नहीं, लेकिन भविष्य के लिहाज से इंग्लिश जो है जीटी के लिए एक बड़े एसेट हो सकते हैं, मुझे पर्सनली पसंद है। सीएसके ने राहुल चेहरे को खरीदा है 5.20 सीआर में। अब जडेजा नहीं है, अश्विन नहीं है, तो भविष्य की जानकारी जो है वो राहुल के पास है। सीएसके कितना फायदा होगा पता नहीं, लेकिन राहुल को फायदा हो सकता है धोनी के एक्सपीरियंस से, और राहुल चमक सकते हैं यहां से। एसआरएच ने लियाम लिविंगस्टन को खरीदा 13 करोड़ में। लियाम लिविंगस्टन, यार अगर कई खिलाड़ी रिटायर ना होते तो इन्हीं किस्मत नहीं चमकती। मतलब मैक्सवेल और लिविंगस्टन ये इतने महंगे क्यों बिके हैं मुझे नहीं पता, लेकिन बिक गए हैं। इतना महंगा पता नहीं। मथीशा पथिराना 18 करोड़ बिके। धोनी के लल्ला जो थे 18 करोड़ में केकेआर ने खरीद लिया है। इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू सोचेंगे तो हमारे तेंदुलकर साहब जो थे, पृथ्वी शॉ, नेक्स्ट तेंदुलकर, वो भाई साहब नहीं बिके। मुंबई के 2 लड़के थे जिन पर मेरी विशेष निगाहें थी, एक सरफराज खान, दूसरे सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर नहीं, मतलब पृथ्वी शॉ। पृथ्वी शॉ साहब जो है वो नहीं बिके हैं, और थोड़ा डिसअपॉइंटिंग है। इस बीच में रन बनाए थे उन्होंने, लेकिन ऐसा लगता है कि उनसे मूव ऑन कर गए आईपीएल के ओनर्स, या उनका बिहेवियर अभी भी उनके जहन में
पता नहीं जो भी है, बट पृथ्वी डिजर्व तो करती थी, एक चांस मिल सकता था बट नहीं मिला।